Today we will study about demonetization. Demonetization. What do you mean by demonetization? Demonetization word has come from money. Just see, it has come from money. What does this mean? This means that कि money has been decreased in the economy in the country. Demonetization, circulation of the money has been restricted. Withdrawal. Okay, let us understand this in detail. What is demonetization? Demonetization is the withdrawal of particular form of currency from circulation. If you remember, in 2016, which currency notes has been withdrawn? That was rupees 500 and rupees 1000 note. Later on, new 5000 rupees has been launched, but 1000 didn't came back. 2000 rupees note came in circulation. 1000 was totally omitted from the circulation. Okay, so it is a process by which series of a currency cannot be a legal tender. What do you mean by legal tender? Legal tender means कि अब उस करेंसी से आप कुछ खरीद नहीं पाओगे, वो करेंसी इलीगल हो गई. इट कैनॉट बी यूज्ड फॉर बाइंग एंड सेलिंग ऑफ गुड्स. ओके, इट कैनॉट बी एक्सेप्टेबल. विल नॉट बी. डिमोनेटाइजेशन का मतलब है अब वो उसको कोई एक्सेप्ट नहीं करेगा, वो बैन हो गई है. जस्ट सी, it was banned. 500 rupees note and 1000 rupees note was banned. What happened on demonetization? कब हुआ, क्यों हुआ, कैसे हुआ, किस डेट को हुआ? 8 नवंबर. इफ़ यू रिमेंबर, इन द इवनिंग आया, रात में आया था. 2016 गवर्नमेंट ऑफ इंडिया अनाउंस दैट फ्रॉम टुडे ऑनवर्ड्स, तुरंत सेम टाइम पे जैसे अनाउंसमेंट आया, आपकी 500 एंड 1000 का नोट क्या हो गया? लीगल टेंडर से हटा दिया गया, विड्रॉ कर दिया गया. दे विल नॉट बी अ लीगल टेंडर एनी मोर फ्रॉम द टाइम एंड डेट ऑफ अनाउंसमेंट. ओके, पब्लिक कैन डिपॉजिट, बट अब जिनके पास है उनका तो लॉस नहीं होना चाहिए ना. फॉर दैट गवर्नमेंट मेड arrangements. They said public, if they have 500 and 1000 rupees note, they can deposit the currency in the bank and can बैंक एज वेल एज इन पोस्ट ऑफिस टिल 30 दिसंबर. किसी के पास घर पे पड़ा होता है, लेडीज़ घर में जमा करते हैं पैसा, डिपॉजिट्स रखते हैं, तो अगर किसी के पास गुल्लक में, घर में, बॉक्सेस में, ट्रंक्स में पड़े हुए हैं, बैंक में नहीं है, कैश है आपके पास, तो वो बैंक में आके जमा कीजिए. दैट हैपन. अच्छा, इफ़ दिस वॉज द फर्स्ट टाइम जो 8 नवंबर 2016 को हुआ, क्या ये फर्स्ट टाइम डिमोनेटाइजेशन इंडिया में हुआ? नो, इट वॉज नॉट अ फर्स्ट टाइम. जब इंडियन करेंसी हमारी डिमोनेटाइज हुई थी, अर्लियर इट वाज डन इन 1946. फर्स्ट टाइम कब हुआ था? 1946 में हुआ था, जब कम्प्लीटली बैन हुआ था 1000 एंड 10,000 का नोट्स टू डील विद अनकाउंटेड मनी. ब्लैक मनी को कंट्रोल करने के लिए किया गया था. कब हुआ फर्स्ट टाइम? 1946 में. सेकेंड टाइम व्हेन इट हैपन इन 1978 बाय गवर्नमेंट. गवर्नमेंट किसकी थी? मोरारजी देसाई की थी. उस समय कौन से नोट्स बंद हुए थे? 1000 का, 5000 का एंड 10,000 का डिमोनेटाइज किए गए थे. 3 नोट डिमोनेटाइज. 5000 का भी नोट था 1978 में. आई वॉज ऑल्सो नॉट बोर्न, तो आई नॉट सीन दैट 5000 रुपीज नोट, बट एज पर इंफॉर्मेशन 1000 नोट, 5000 नोट एंड 10,000 नोट वर डिमोनेटाइज. तो 5000, 10,000 का नोट दोबारा तो कभी वापस नहीं आया. अभी हाईएस्ट करेंसी हमारे पास क्या है? 2000 रुपीज़ की करेंसी हाईएस्ट है. अब व्हाट वाज द मेजर एम ऑफ डिमोनेटाइजेशन? मेजर एम इनका था, कैशलेस सोसाइटी तो है ही है, ठीक है. दूसरा क्या था आपका? ब्लैक मनी को कंट्रोल करना भी इनका इम्पॉर्टेंट एम था. ओके, व्हाट आर द कॉजेज ऑफ डिमोनेटाइजेशन? फर्स्ट कॉज वाज व्हाट? ब्लैक मार्केटिंग. करेंसी लोग जमा करके रख देते हैं, करेंसी स्टोरेज, करप्शन में ब्लैक मनी यूज़ हो जाती है. फेक करेंसी बहुत आ रही थी, ठीक है. फेक करेंसी मतलब नकली करेंसी छप के बहुत आ रही थी. तो इन ऑर्डर टू कंट्रोल ऑल दैट, बड़े नोट हमने डीमोनेटाइज कर दिए. और हमने लॉन्च क्या किया उसके बाद? विद इन 1 मंथ हमने क्या लॉन्च किया था? 2000 का न्यू नोट, हाईएस्ट करेंसी इन करंट टाइम, एंड 5000 का न्यू नोट. ये हमने मीन्स गवर्नमेंट ने लॉन्च किया था, सर्कुलेट किया था. प्रोज ऑफ डीमोनेटाइजेशन. अब नाउ वी विल स्टडी एडवांटेजेस एंड डिसएडवांटेजेस ऑफ डीमोनेटाइजेशन. What are the pros of demonetization?
इट वॉज एन अटैक हेयर, इट वॉज अ बेनिफिट कि ब्लैक मनी को हमने फोकस किया था कि ब्लैक मनी कंट्रोल हो जाएगी. पीपल हु पॉजेस ह्यूज अमाउंट ऑफ ब्लैक मनी इन हार्ड कैश आर नॉट कम्प्लीट नाउ कम्प्लीटली. अब वो ब्लैक मनी थी, अब वो बैंक में तो जमा कर नहीं सकते, बैंक में जमा करेंगे तो दे हैव टेल द सोर्स. तो क्या हुआ, बहुत लोगों ने बोरे में भर भर के, बैग्स में भर भर के कचरे में नोट्स को फेंका है. ये आई हैव सीन ऑल्सो. ओके, कचरे में नोट फेंके गए हैं, नालियों में नोट्स फेंके गए हैं. ऑल दिस हैपेंड. सेकेंड, डेथ नेल टू फेक करेंसी रैकेट्स. जो फेक करेंसी, जो नकली करेंसी सर्कुलेट हो रही थी, जिसका कोई सोर्स नहीं था कि ये कहाँ से आई है, किसी को पता नहीं है, रिकॉर्ड नहीं है, सीरीज़ गलत है, तो वो सब जो है वो रैकेट्स को कंट्रोल करने में हेल्प मिला अचानक से, अगर हमने बैन किया और डिमोनेटाइजेशन किया तो. ओके, प्रोज ऑफ डिमोनेटाइजेशन इन इंडिया. नेक्स्ट, एंड ऑफ टेररिस्ट फंडिंग. बहुत आपने सुना होगा कि जो है हमारे टेररिस्ट को फंड कर रहे थे नकली करेंसी से. ठीक है, सर्कुलेट हो रही थी नकली करेंसी और टेररिस्ट अटैक्स बहुत सारे हो रहे थे. तो पहला हमारा क्या था, ब्लैक मार्केटिंग, ब्लैक मनी को कंट्रोल किया. दूसरा हमारा क्या था, बेनिफिट, फेक करेंसी जो आ रही थी उसे कंट्रोल किया. तीसरा इसका बेनिफिट क्या था, टेररिस्ट फंडिंग जो चल रही थी कश्मीर को लेके पाकिस्तान की तरफ से, इधर से उधर से, वो टेररिस्ट फंडिंग को भी हेल्प मिली कंट्रोल करने में. दीज आर द रीजंस वाई. ओके, नेक्स्ट इज ट्रांसपेरेंसी. टू मेक द सिस्टम ऑफ मनी एंड इकोनॉमी क्लियर एंड ट्रांसपेरेंट. कैसे, पेमेंट अगर हम बैंक से कर रहे हैं, ऑनलाइन कर रहे हैं, तो उसका रिकॉर्ड आपके पास तो आता ही है, बायर के पास भी आएगा, सेलर के पास भी आएगा, और जिस मोड से हुआ है, चाहे वो गूगल पे हो, चाहे वो पेटीएम हो, वहाँ भी रिकॉर्ड हो जाएगा. वो प्रूफ आपको मेंटेन करने की ज़रूरत नहीं है, अगर आपको रिसीट रखने की ज़रूरत नहीं है, वो आपको एज अ रिसीट, जो आपके जो कोड्स आ जाते हैं वो आपकी रिसीट के फॉर्म में हो जाते हैं कि ये ट्रांजैक्शन आईडी है और इट इज़ अ प्रूफ. और ये ट्रांसपेरेंसी में हेल्प करता है. कोई डिनाई नहीं कर सकता कि आई हैव नॉट रिसीव द पेमेंट, और कोई ये नहीं बोल सकता कि आई हैव मेड पेमेंट विदाउट मेकिंग एनी पेमेंट. ओके, दैट इज़ द थिंग. इट वॉज एन एंड ऑफ ह्यूज डोनेशंस. जो हमारे डिमोनेटाइजेशन का अगला बेनिफिट था, दैट वॉज कि ह्यूज डोनेशंस के नाम पे जो ब्लैक मनी यूज़ हो रही थी वो सब जो है कहीं ना कहीं कंट्रोल हो गई. The best way is that it resulted in cashless economy. Economy हमारी cashless हो गई. Okay, now we are using what, we are using more debit cards, credit cards, right? E-transactions we are doing. तो हम Paytm we are using, Google Pay we are using. तो cashless economy की तरफ हम लोग मूव कर रहे हैं. PayPal we are using. अच्छा, प्रोस. नेक्स्ट इज़ हवाला ट्रांजेक्शन. जो हवाला ट्रांजेक्शन हो रहे थे वो भी कहीं ना कहीं एंड हो गए. विद दिस बैन मोदी जी हैज़ डिलीवर्ड अ फेटल ब्लो टू द अनएथिकल हवाला ट्रेडर्स. दे कांट ट्रेड एनी मोर यूजिंग डिनोमिनेशंस ऑफ 500 and 1000 नोट. रश एट बैंक. अब इसके नुकसान क्या थे, डिसएडवांटेजेस क्या हो गए. इफ़ यू रिमेंबर, देयर वर लॉन्ग क्यूज, एवरीबडी वॉज वरिड. लॉन्ग क्यूज वर देयर इन आउटसाइड द बैंक. और वो भी लिमिट थी. जो भी उनके पास अवेलेबल कैश था वो रैशनिंग करके दे रहे थे, सबको नहीं दे रहे थे. पहले आओ पहले पाओ नहीं था. दे वर डूइंग रैशनिंग ऑल्सो ओवर देयर. तो डेली आपको खड़े होना पड़ता था. तो कैशलेस की तरफ मूव करने के लिए भी इस टाइम पे फ़ायदा किसको हुआ था, फ़ायदा पेटीएम को हुआ था. पेटीएम फ्लरिश कर गया था. ठीक है, वरना पेटीएम को पूछता नहीं था. दे वर ऑन देयर इनिशियल स्टेजेस. एट दैट टाइम उनको बेनिफिट मिल गया एंड दे फ्लरिश देयर बिजनेस बिकॉज ऑफ दिस डिमोनेटाइजेशन. मनी शॉर्टेज हो गई थी. कॉमन पीपल, बैंक के पास तो लिमिटेड मनी है, अब वो रैशनिंग कर करके लोगों को दे रहा था. स्टॉक मार्केट क्रैश डाउन. इट ऑल्सो क्रैश डाउन बिकॉज ऑफ दिस. प्रॉब्लम फॉर हाउस वाइफ. मेनी हाउस वाइफ जो होते थे, दे वी जनरली इट्स अ टेंडेंसी ऑफ हाउस वाइफ की फॉर इमरजेंसीज व्हाट दे डू है कि वो जो भी पैंट में, शर्ट्स में जो भी करेंसी मिलती है फ्रिज के ऊपर, जहाँ भी हस्बैंड ने या हेड ऑफ़ द फैमिली जो अर्निंग मेंबर जो उन्होंने रखी, वो लोग उठा के एक जगह उसको जमा करते जाती हैं. या उनको जो पैसे मिलते हैं उसमें से भी वो कुछ पार्ट, सारे जो बजट मंथली एक्सपेंडिचर के लिए जो भी मनी अवेलेबल होती है उसमें से भी वो कुछ बचा के अपने कहीं गुल्लक में, भगवान के पास, कहीं ना कहीं हम स्टोर करते हैं. इट्स आवर हैबिट ऑफ सेविंग मनी. ओके, तो अब उनके लिए भी प्रॉब्लम हो गया कि भाई कोई रिलेटिव आके 500 रुपीज़ बच्चों को दे गया, उन्होंने गुल्लक में डाल दिया. अब वो सब 500 के नोट, 1000 के नोट्स, वो सब जो हैं अब घर पे ब्लॉक हो गए. बट
बैंक ऑल्सो व्हेन दे केम टू नो, व्हेन द गवर्नमेंट केम टू नो, उन्होंने रिलैक्सेशन भी दिया, वुमेंस को भी दिया कि हाँ यू कैन ऑल्सो कम एंड डिपॉजिट दैट मनी इन द बैंक्स। शॉर्ट टर्म इन्फ्लेशन आ गया अचानक से, शॉर्ट टर्म सर्ज आ गया, मनी प्राइस हाइक्स होने लग गए शॉर्ट टर्म, ओके, वेजिटेबल्स के, फ्रूट्स के, एवरीबडी, इट वॉज जनरली अ बर्डन ओवर हुम, ओवर कॉमन मैन। मैरिज सीजन में हुआ, नवंबर में हुआ, नवंबर दिसंबर, नवंबर लास्ट तो तक हमारा मैरिज सीज़न रहता है, ठीक है, अक्टूबर से नवंबर एंड देन जनवरी टू फरवरी, तो वो सारा एक शॉक में आ गया कि इस समय तो बड़े बड़े एक्सपेंडिचर्स होते हैं ज्वेलरी पे, अरेंजमेंट्स पे, एंड वी डोंट हैव, पीपल डोंट हैव मनी टू एक्सपेंड। इफ़ेक्ट्स ऑन पैरेलल इकोनॉमी, कहीं ना कहीं इस पे इकोनॉमी भी इफ़ेक्ट आया, लोगों की सैलरीज रुक गए, पेमेंट्स रुक गए, ठीक है, इनकम रुक गए, तो इट ऑल्सो हैड अ नेगेटिव इम्पैक्ट ऑन द इकोनॉमी। इफ़ेक्ट्स ऑन मनी सप्लाई, अब मनी सप्लाई भी सर्ज हो गई, आपकी शॉक्ड हो गए, मतलब एक सेटबैक लगा मनी सप्लाई को भी, क्यों, क्योंकि अब हमारे पास सिर्फ 100 के नोट थे, हायर डिनोमिनेशंस के जो नोट थे 500 एंड आपके 1000 जो है वो अब डिमोनेटाइज हो गए हैं, विड्रॉ कर लिए गए हैं, तो दैट कैन नॉट बी यूज। तो 1000 10,000 किसी की सैलरी पे करनी होगी तो 100 के नोट कितने देंगे, तो करेंसी शॉर्ट पड़ने लग गई थी। Next is on the effect on demand. The overall demand is expected to be affected to an extent. The demand of the following areas has to be impacted particularly. Consumer goods की demand effect हुई, real estate की demand effect हुई, gold and luxury goods की effect हुई। जिनके पास ब्लैक मनी थी उन्होंने कोशिश करी कि कहीं ना कहीं इन सब को जो है हम ब्लैक मनी को इन सब गोल्ड में, प्रॉपर्टी में लगा दें और मनी को यूटिलाइज कर लें। इससे प्राइस हाइक्स होने लग गए, प्राइस हाइक्स हो गए काफ़ी। जीडीपी पे क्या इफेक्ट हुआ? व्हाट इज जीडीपी? वी हैव ऑलरेडी स्टडीड इन नेशनल इनकम, ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट, टोटल प्रोडक्शन ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज इन अ गिवन ईयर या इन अ पर्टिकुलर ईयर इन अ कंट्री। तो जीडीपी फॉर्मेशन कुड बी इम्पैक्टेड बाय दिस मेजर। हाउ कम? विद रिडक्शन इन कंजम्पशन, लोगों के पास पैसा नहीं है, वो खरीदेंगे क्या? जब खरीदेंगे नहीं तो चीज़ प्रोडक्शन, वी ऑल नो दैट इज अ सर्कुलर फ्लो ऑफ इनकम, योर प्रोडक्शन इज डिपेंडेंट अपॉन कंजम्पशन एंड कंजम्पशन इज़ डिपेंडेंट अपॉन इनकम। तो प्रोडक्शन नहीं, या बोले मैं अगर मैं उल्टा बोलूँ तो कंजम्पशन नहीं तो कोई प्रोडक्शन नहीं, प्रोडक्शन नहीं तो कोई इनकम नहीं, तो अगेन फॉल इन द कंजम्पशन। तो ऑल आर रिलेटेड। और जब कंजम्पशन, लोगों के पास करेंसी, इनकम ही नहीं है, इनकम हमारी ब्लॉक हो गई 500 and 1000 रुपीज़ में, तो हाउ दे विल डिमांड गुड्स एंड सर्विसेज, एंड व्हेन देयर विल बी नो डिमांड फॉर गुड्स एंड सर्विसेज, प्रोडक्शन विल गेट एंड फेस अ सेटबैक। ऑनलाइन ट्रांजेक्शन इंक्रीज्ड, देयर वाज अ सर्ज बिकॉज अब हम डेबिट क्रेडिट कार्ड से पेमेंट कर रहे थे, तो दे हैव इंक्रीज्ड, देयर वाज अ सर्ज इन डिमांड ऑफ ऑनलाइन थिंग्स, राइट। विल demonetization slow down India's growth? This is a controversial topic. Yeah, for a time being it slowed down the India's growth, but later on we understood that it helped a lot in controlling the black marketing, black money, in hawala growths and all, so it's okay, we can tolerate this much slow growth, and later on we flourish again back to an action. What was the conclusion? Demonetization का जो हमने टॉपिक पढ़ा उससे what we can conclude, what is the summary of this? The advantages are much more dominating. जिसके advantages थे demonetization के were much more effective and dominating. They lead over disadvantages. Government need to take necessary steps so as to ensure that there will be a smooth flow of currency exchange. Later पार्ट में उन्होंने, लेटर मंथ में, नेक्स्ट मंथ में, कमिंग मंथ में ही उन्होंने 2500 के नोट्स को वापस सर्कुलेट कर दिया था, न्यू नोट्स को। तो थोड़ा टाइम बैक के लिए देयर वाज अ प्रॉब्लम, देन वी अगेन केम बैक टू एक्शन एंड नॉर्मल इकोनॉमिक सिचुएशन स्टार्टेड, दैट इज अ थिंग, ओके। So this was your demonetization.